Hello students, you are welcome to study of mathematics and we are going to solve this question. If A, B, C are in AP, so that 1 upon BC, 1 upon CA and 1 upon AB are also in AP. क्या गिवन है? अगर तीनों नंबर AP में हैं तो आपको प्रूव करना है ये तीनों भी AP में होंगे. ओके, हम लोग NCERT एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, बट ऐसा क्वेश्चन 10th में नहीं आता है ज़्यादातर. अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का. तो करना क्या है, अगर 3 टर्म्स AP में हो या कितने भी टर्म्स AP में हो तो कुछ प्रॉपर्टी उसकी होती है. देखिए, अगर यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8 में लिखा हूँ ऐसे, ये AP में है. तो कोई बता देगा कि ये टर्म्स क्या AP में है. 2, 4, 6, 8 प्लस 2 हुआ है सभी में, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 है, AP में है. अब मैं इसमें कोई एक फिक्स नंबर ऐड करने वाला हूं. मैं सभी में एक फिक्स नंबर, मैं सब में +3 करने वाला हूं, सभी टर्म में 3 ऐड करने वाला हूं. तो क्या बनेगा, देखिए 3 + 2 हो जाएगा 5, 4 + 3 7, 9, 11. अब देखिए 3, 2, 2, 2, तभी यह कॉमन डिफरेंस सेम है और ये AP है. कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आया और AP है, ये भी AP है. मीन्स कोई नंबर आप ऐड कर दो तभी AP ही रहेगा. कोई फिक्स नंबर ऐड कर दो. सपोज कर लो मैं ऐसे इसमें -2 कर दे रहा हूँ सब में, क्या -2, तो क्या होगा, देखिए इस वाले में -2, ये मेन AP है तो 0 हो गया. 4 - 2 2, 6 - 2 4, 8 - 2 6. देखिए ये भी 0 2 4 6, ये भी हमको AP मिला. तो बात क्या समझ में आ रही है, मीन्स कर कोई भी AP हो, लिस्ट ऑफ नंबर्स इफ फॉर्म एन AP, अगर AP बना रहा है तो उसके सभी टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो या कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो सभी टर्म में, तब भी AP ही मिलेगा. ठीक है, ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में देखिए, और कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा, बस आपका फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा AP का. मीन्स टर्म से चेंज होंगे बट कॉमन डिफरेंस एज इट इज रहेगा. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2. ये तो हो गया ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस AP के सभी टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, 4 3 12, 6 3 18 एंड 8 3 24. ये बन जाएगा AP. देखिए ये भी AP ही होगा. देखिए 6 का डिफरेंस है, हमको AP मिला. बात समझ आई. अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 था, अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 था तो इस सब में भी 2 आया था. जब क्या किए थे, कोई नंबर ऐड किए थे या सब्ट्रैक्ट किए थे, कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आया था और AP मेंटेन थी. ठीक है, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से जब मल्टीप्लाई किए तो कॉमन डिफरेंस चेंज हुआ. कितना हो गया 6, पहले कितना था 2, मीन्स कॉमन डिफरेंस में भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया. आपने सभी टर्म में मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई हुआ और क्या मिल गया, वो 6. तो जिस फिक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो किसी AP को, उसका कॉमन नंबर भी उतने टाइम्स बढ़ जाता है या घट जाता है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, ये हो गया AP, तब भी AP रहेगा. अब डिवाइड करते हैं. ठीक है, मैं डिवाइड करने वाला है इसको 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाई 2, तब क्या होगा, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. क्या मिला 1 2 3 4. ये भी फाइनली हमको AP मिल गया. मीन्स हम किसी भी नंबर से डिवाइड किए तब भी AP मिला और इसकी AP का कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 1 हो गया. मीन्स जिससे डिवाइड किए हो कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा, 1 मिलेगा. बात समझ में आ रही है. कॉमन डिफरेंस क्या मिला इसका, 1. मीन्स किसी भी नंबर से को ऐड करो AP के सभी टर्म्स में, सब्ट्रैक्ट करो किसी भी नंबर को, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, AP ही रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता. बात समझ आई. और कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, इन द केस ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, बट जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन डिफरेंस उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, डिवाइड करोगे तो उतने से डिवाइड हो जाएगा कॉमन डिफरेंस. ध्यान देना है, डिवाइड 0 से नहीं करना है, बिकॉज 0 से डिवीजन नॉट डिफाइंड है, तो 0 से डिवाइड नहीं करना है.
बाकी कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो। इससे क्या समझने में आया हम लोगों को कि कोई नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एपी एपी बना रहेगा। उसके टर्म्स चेंज हो जाएंगे, कॉमन डिफरेंस भी लगता चेंज हो जाए, बट एपी एपी ही रहेगा। एपी से क्या मतलब है, हमेशा डिफरेंस सेम आएगा टर्म्स का, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग सेम रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So look here, since लिखेंगे since A B C are in AP, अगर ये AP में है, हमको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। 1 अपान में आ रहा है BC CA AB, पहली बात तो ये 1 अपान में आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो उसको देखिए एक ही लाइन प्रूव हो जाएगा। अगर ABC से डिवाइड कर दें सभी टर्म्स को, देखो ABC से, तो A से कट जाएगा, BC मिलेगा। मैं क्या करने वाला हूं, डिवाइडिंग बाय ABC। और आपको पता है किसी भी नंबर से डिवाइड करो, नॉन जीरो हो तो AP ही रहता है। क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा A अपान ABC कॉमा B अपान ABC कॉमा C अपान ABC, A अपान ABC, B अपान ABC, C अपान ABC। जितने भी टर्म हो सबको एक फिक्स टर्म से मैंने डिवाइड कर दिया। वो क्या था, ABC। इससे हमें फायदा क्या मिला, ए भी क्या होगा, R इन AP लिखते जाओ, ये प्रॉपर्टी होती है R इन AP। तो सॉल्व कर सकते हो, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल। क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज 1 अपान BC कॉमा 1 अपान CA कॉमा 1 अपान AB R इन AP, R इन AP, ये भी AP में होंगे, हेंस प्रूव्ड। तो क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है कि किसी भी नंबर को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, एपी एपी रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 11th में ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए मैंने केवल एक क्वेश्चन करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन एन एपी SN is equal to this 3n square plus 5n and AK means kth term given है 164, then find the value of k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है AK। अगर हमको SN गिवन हो तो हम AN निकाल सकते हैं, SN गिवन हो तो AN निकाल सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए, AK गिवन है तो SN को AK के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या है, देखिए, सिंस SN इज इक्वल टू क्या है, 3n स्क्वायर प्लस 5n है, तो बताइए SK क्या होगा। SK मीन्स जहां पे n है वहां पे k रख दो, तो क्या बन जाएगा, ये 3k स्क्वायर प्लस 5k। मीन्स थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए यहाँ पे n दिया था, यहाँ पे k दिया था, कोई उसका मतलब नहीं था। यू कैन रिप्लेस n बाई k, तो यहाँ पे k, यहाँ भी k, यहाँ भी k हो गया। क्या मिल गया हमको, SK मिल गया हमको। और क्या गिवन है, AK गिवन है 164। ध्यान में, अगर SN हो और AN हो, SN और AN में रिलेशन होता है, कैसा होता है, वी नो दैट। अगेन लिखेंगे, वी नो दैट। अगर नहीं पता है तभी आपको लिखना ही पड़ेगा। वी नो दैट AN इज इक्वल टू होता है SN माइनस SN माइनस 1, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स, वो क्या होता है, AN मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, k है, तो यहाँ पे k लिख लो। क्या बन जाएगा, AK इज इक्वल टू SK माइनस SK माइनस 1, SK माइनस 1। अब यहाँ पे वैल्यूज रखनी है। देन लुक हियर, AK मीन्स 164 इज इक्वल टू SK, ये लिखा है 3k स्क्वायर प्लस 5k, माइनस में है SK माइनस 1। अब जहां जहां पर k है वहां पे क्या रखना है, k माइनस 1। ओके, तो रखते हैं, ये क्या बन जाएगा, 3k माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5k माइनस 1। सॉल्व करते हैं, 3k स्क्वायर प्लस 5k माइनस a माइनस b होल स्क्वायर है और 3 से मल्टीप्लाई भी करना है,
एक साथ कर लें, ये क्या होगा के स्क्वायर मीन्स बन जाएगा 3k² प्लस होता है बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा, -2 ये भी 2k इंटू 1 तो -2k होगा इंटू 3 तो हो जाएगा -6k। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा +5k -5 प्लस 5k -5 164 इज इक्वल टू 3k² प्लस 5k माइनस अंदर इंटर करोगे तो सब साइन चेंज हो जाएगा, मिलेगा -3k² -3 माइनस माइनस प्लस 6k -5k प्लस 5, अंदर के सभी साइन चेंज, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ये माइनस यहाँ पे प्लस। देखिए जो सिमिलर टर्म है उसको कैंसिल कर दें, 3k² कैंसिल, प्लस माइनस था, देखिए यहाँ पे +5k है, यहाँ पे -5k, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या मिला देखते हैं राइट हैंड साइड में, देखिए यहाँ पर इस पोर्शन में तो हमें मिला है इधर -6k मिला है, केवल क्या मिला है 6k एंड 5 - 3 होता है 2, 6k + 2 इज इक्वल टू कितना है 164। सो 6k इज इक्वल टू हो जाएगा 164 - 2 162, 6 से डिवाइड कर दें तो 6 2 = 12, ठीक है 6 2 = 12 आएगा 442, 6 7 = 42, तो k की वैल्यू आएगी 27, यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम। यहाँ पर सीरीज गिवन है, जब भी प्लस के फॉर्म में हो तो बोलते हैं सीरीज गिवन है, इसका सम फाइंड करना है। क्या देखिए लिखा है 4 - 1/n, ये फर्स्ट हो गया, प्लस 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। क्वेश्चन में बोला है ये n टर्म्स तक है तो इसका सम फाइंड करिए। ओके, तो मीन्स ये मतलब ये n टाइम्स लिखा है, इसे ना ये 1 हो गया 2 3 ऐसे n तक लिखा है, तो आपको सम फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये 4 4 4 तो रिपीट हो रहा है, हम 4 को और n को अलग कर दे रहे हैं। ये कितनी बार है, जितना लिखा है टर्म ये जो ब्रैकेट में है इतनी n टाइम्स है, n टाइम्स लिखा हुआ है। तो क्या बनेगा देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, मैं यहीं से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन था यहाँ से, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को अलग कर दो, 4 प्लस यहाँ से ही 4 निकालो बाहर, 4 प्लस यहाँ से ही 4 बाहर निकालो, 4 प्लस कितनी बार निकालेंगे 4 को बाहर, n टाइम्स। ये सब n बार लिखा है मीन्स 4 भी n टाइम्स होगा, तो डॉट डॉट कितने हैं अप टू n टर्म्स, तो 4 भी आपको n टाइम्स मिलेगा। ये तो 4 अलग हो गया, फिर प्लस इसी में क्या लिखा है माइनस में है, माइनस कॉमन कर लो, देखिए 1/n -2/n -3/n कितने होंगे, इसमें आप -1/n कॉमन कर सकते हो, या पहले वैसे लिख लें एक बार हम लोग, तो प्लस में हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस कर लिया मैंने, क्या बचेगा -1/n, यहाँ पे क्या होगा -2/n -3/n, कितनी टाइम्स है ये भी n टाइम्स है, पूरा n टाइम्स है, तो दोनों अलग अलग भी क्या होंगे n टाइम्स, डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक लिखना है। इट मीन्स दोनों को ऐड करना है, इसको भी सॉल्व करो इसको भी सॉल्व करो, ठीक है, अप टू n टर्म्स। अब क्या करेंगे, अगर 4 को n टाइम्स ऐड करो, देखिए अगर मैं 5 को 6 टाइम्स ऐड करूं, ध्यान दें 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, मैं 5 को 6 टाइम्स ऐड कर रहा हूं, 3 + 3 6 कितना आएगा 30। कैसे बता दिए, बोले आप 5 × 6, कितने टाइम्स मैंने बोला इसको 6 टाइम्स, 5 को 6 बार लिखे हो ऐड किए हो 30 आया, या सिंपली जितनी बार लिखो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 6 30 आएगा। ऐसे ही अगर 4 को n बार लिखे हो तो क्या होगा 4 × n होगा सम, 4 × n करो या 4 को n टाइम्स ऐड करो, मतलब एक ही है,
ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू एन मीन्स 4n हो गया। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट आपका यही है, किसी भी नंबर को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हो सेम नंबर्स को, उससे बेटर उसको जितने टाइम्स ऐड कर रहे हो मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ पे 5 को 6 टाइम्स ऐड किया 30 है, तो 6 टाइम्स मीन्स 5 को 6 टाइम्स मीन्स 5 इंटू 6 कर दो, ये हो गया। प्लस से पहले बेटर यहाँ पे माइनस कॉमन कर ले, क्या माइनस 1 अपान एन कॉमन, देखिए 1 अपान एन हर जगह है, तो मैं यहाँ पे माइनस 1 अपान एन कॉमन कर लूंगा, तो अंदर क्या बचता देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1 अपान एन कॉमन, तो यहाँ पे सेफली 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 माइनस कॉमन हो गया है, प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक लिखा रहेगा ऐसे। अब बताइए क्या लिखा है, ये नेचुरल नंबर लिखा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये होता है। तो क्या बन जाएगा ये 4n माइनस 1 अपान एन, इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, पीछे कहीं ना कहीं पढ़ाए होंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अगर आपको इसका सम सीधे नहीं आ रहा है, इसका सम निकाल लेते हैं, मैं दिखा रहा हूँ उसको भी, पहले मैं सॉल्व कर दूँ, ठीक है ना। तो अगर नेचुरल नंबर लिखा है 1 से स्टार्टिंग है, तो जहाँ तक जा रहे हो जो लास्ट टर्म होगा, तो n इसमें लास्ट टर्म होगा। अगर मैं बोल दूँ नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ, तो 99th टर्म क्या होगा, 99th टर्म 99 ही होगा, बिकॉज नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5, केवल 1 का गैप होता है, कॉमन डिफरेंस 1 होता है, तो जो टर्म होता है वही उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऐसे अगर यहाँ पे n टर्म्स है तो लास्ट टर्म n होता है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये सम आता है, मैं इसको दिखा भी दे रहा हूँ साइड में भी, ठीक है। तो ये हो गया इतने का सम, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना आया है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है, तो n से n कैंसिल कर दिए, यहाँ मिल गया 4n माइनस क्या मिला है, n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा 8n, ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1, देखिए आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस n माइनस 1, आगे सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 8 माइनस n हो जाएगा 7, 7n माइनस 1 अपान 2, 7n माइनस 1 अपान 2, यही आंसर होगा इसका, 7n माइनस 1 अपान 2। अब यहाँ पे देख लेते हैं सम क्या इसका इतना ही आएगा। देखिए सम क्या होता है, पता है आपको, Sn होता है n बाई 2, n टर्म्स तो n बाई 2 होगा, ब्रैकेट में होता है 2a, फर्स्ट टर्म क्या है 1, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, तो n ही है, इंटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 ही है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1, सॉल्व कर लो, देखिए 2, ये बन जाएगा देखिए n बाई 2 इन ब्रैकेट क्या बनेगा 2 प्लस n माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करो यही मिलेगा, ठीक है। तो 2 माइनस 1 क्या होता है, ये हो गया n बाई 2 इन ब्रैकेट, ये बन जाएगा n प्लस 1, n 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो n प्लस 1 इंटू एन बाई 2, ये देखिए वैल्यू मैं यहाँ पर रखी है। आपको नहीं आ रहा तो इसको भी आपको निकालना पड़ेगा, अलग से सॉल्व कर लेंगे इसका सम, तो क्या आएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इसका सम है। Now let us solve this question. Question is find the sum of all 11 terms. Find the sum of all 11 terms of an AP. इसका मतलब क्या हुआ कि इस AP में टोटल 11 टर्म्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। Whose middle most term is 30. मिडिल मोस्ट टर्म की बात होती है, मीन्स मीडियन की बात है। तो अगर ऑड नंबर्स हों, यहाँ पे क्या है 11 टर्म से क्या है ऑड है, तो ऑड हो केवल एक ही मीडियन होता है, ओनली वन मिडिल मोस्ट टर्म होता है, तभी यहाँ पे एक ही दिया है 30। अगर यहाँ पे इवन होता तो 2 टर्म यहाँ पे आते हैं मिडिल मोस्ट, बात समझ में आ रही है। तो 11 टर्म्स है तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होता है, जो आप मीडियन फाइंड किए हो, लिखेंगे टोटल टर्म्स, सिंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, सपोज कर लें तो n कितना है 11 है, और ये क्या है ऑड नंबर है। ऑड का मतलब होता है एक ही मिडिल मोस्ट टर्म होगा, ठीक है ना। सो मिडिल मोस्ट टर्म
सो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा? कौन सा टर्म बीचों बीच में होगा? मिडिल मोस्ट की हिंदी होती है बीचों बीच में। मिडिल मोस्ट टर्म ये क्या होगा? ये होता है n+1/2th टर्म। ये होता है n+1/2th टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 11 + 1/2 मीन्स ये हो गया 6। इट मीन्स सिक्स्थ टर्म क्या होगा? मिडिल मोस्ट टर्म होगा। सिक्स्थ टर्म मिडिल मोस्ट टर्म। अगर एपी की बात है तो 6 का मतलब होता है A6। इसका मतलब क्या हो गया? A6, बिकॉज यहाँ पे एपी गिवन है। तो A6 आपको गिवन है, दिस इंप्लाइज A6 इज इक्वल टू 30। मिडिल मोस्ट टर्म इज 30, तो A6 30 होगा। A6 का मतलब होता है A + 5D इज इक्वल टू 30। ये हमको मिल गया है, A + 5D इज इक्वल टू 30। A6 का मतलब होता है A + 5D। क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, मीन्स S11 फाइंड करना है। हेंस S11 क्या होगा? Sn क्या होता है? पहली बात तो Sn होता है n/2 2a + n-1 × d। ये होता है Sn। तो S11 क्या हो जाएगा? S11 होगा 11/2 इन ब्रैकेट 2a + 10 11 - 1 क्या बन जाएगा? 10d। अब यहाँ पे हमको a और d तो पता नहीं है, बट ये पता है a + 5d। ये क्या लिखा है? 2a + 10d। इसमें 2 कॉमन है। मैं क्या कर रहा हूँ? दिस इम्प्लाइज S11 इज इक्वल टू 11/2 और यहाँ से 2 में बाहर निकाल रहा हूँ, तो 2 बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा? a + 5d। a + 5d, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 11 इंटू a + 5d की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट 30 है। a + 5d इज 32, ये हो गया 30, दैट इज 330। S11 यही फाइंड करना था। S11 इज 330। इट मीन्स सम ऑफ 11 टर्म्स 330। इसका यूज करना था। यहाँ पे a और d निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आप नहीं निकाल पाएंगे। तो डायरेक्ट इसी का यूज कर लेना है। 2 कॉमन किए तो ये बन गया a + 5d। a + 5d की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव फाउंड, दैट इज 30 रख दो, 330 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी गिवन है, इसके लास्ट के 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। जो फार्मूला होता है Sn का वो क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मीन्स स्टार्टिंग से n टर्म्स का सम का फार्मूला होता है, लास्ट का नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे कि कितने टर्म्स हैं, उसके बाद लास्ट के टर्म का 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट Sn अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि Sn में स्टार्टिंग से ऐड करते हैं, यहाँ पे लास्ट में बोला है। तो क्या करेंगे? पहले तो आपको n फाइंड करना होगा, Sn फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम द क्वेश्चन a इज इक्वल टू कितना है? 8। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 - 8 दैट इज 2। एंड लास्ट टर्म मीन्स an, इसे बोलते हैं लास्ट टर्म, ये कितना है? 126 है। तो इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं n की वैल्यू। दिस इम्प्लाइज an की वैल्यू होती है a + n-1 × d और ये गिवन है 126। a मीन्स 8 + n-1 × d इज 2 इज इक्वल टू 126। तो n-1 × 2 इज इक्वल टू 126 - 8 दैट इज 118 हो जाएगा। तो यहाँ से n-1 क्या होगा? 2 से डिवाइड कर दो, 118/2 हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 59 + 160। मीन्स टोटल इसमें 60 टर्म है। इस एपी में टोटल 60 टर्म्स हैं, तो हमको लास्ट के 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो लास्ट के 10 कहाँ से होंगे? मीन्स 1 to 50 छोड़ के 51 से हमें 60 फाइंड करना है। तो लास्ट के 10 टर्म्स क्या होंगे? लास्ट 10 टर्म्स आर, लास्ट
10 टर्म्स ऑफ द AP आर, वो क्या होंगे? वो होगा A51 होगा, A52 होगा, डॉट डॉट A60 होगा। A60 मीन्स यही जो लिखा है यही A60 है, ये तो निकाले अभी, इनकी वैल्यू कितनी है? A60, तो A60 ये है। मीन्स हमको 51th टर्म से 60th टर्म तक ऐड करना है। मीन्स इस AP के लिए फर्स्ट टर्म हो गया, ये भी तो AP है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 51, तो A51 क्या होगा? A प्लस 50D, A प्लस 50D, A की वैल्यू क्या है? 8, 8 प्लस 50 इंटू 2 दैट इज 100, दिस इज 100, 108 मीन्स A51 क्या बन गया? 108 से जाना है तो AP क्या मिलेगा? लास्ट के जो लास्ट के टर्म्स होंगे वो क्या होगा? 108, फिर क्या मिलेगा उसके बाद? कॉमन डिफरेंस 2 है, 110 डॉट 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 लास्ट में क्या मिलेगा? 126, ये लास्ट के 10 टर्म्स, इसी का सम फाइंड करना है। 51th टर्म क्या मिला हमको? 51st टर्म 108 मिल गया। अब यहाँ से हमको ऐड करना है 60 तक, इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म हो गया है, ये लास्ट टर्म हो गया, एंड n कितना हो गया? 10, ठीक है, इसी का सम निकालना है। एक तरीका तो ये है, या आप चाहते क्या निकालते? S60 मीन्स स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा ऐड कर लेते, माइनस S50, क्या बोल रहा हूँ मैं? S60 माइनस S50 मीन्स स्टार्टिंग से लेकर के 60 टर्म्स का पूरा पूरा सम, उसके बाद फर्स्ट से 50 तक का सम माइनस करने पे क्या ये भी मिलेगा आपको? लास्ट के 10 टर्म्स का सम। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, लास्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना हो, मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे देखें, hence the sum of last 10 terms of the AP, तो यहाँ पे 10/2 हो जाएगा, इन ब्रैकेट 2a, यहाँ पर a है 108 प्लस n-1, 10 - 1 9 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2 ही रहेगा। सॉल्व करें, 10/2 होता है 5, 108 2 जा 216, 9 2 जा 18, ऐड करें 5 इंटू 6 प्लस 8 4 आ जाएगा, 4 2 प्लस 1 3 एंड 2, 234 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 5 2 जा 10, तो आ जाएगा 11। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, 1170 इज द फाइनल आंसर। एक बात यहाँ पे और ध्यान दें, यहाँ पे हम लोग a प्लस एल भी यूज कर सकते थे, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो ये नहीं करना पड़ता। a प्लस एल इंटू n/2, तब भी आपका यही आंसर आएगा, जो भी फार्मूला अप्लाई करें। a प्लस एल भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, बिकॉज आप फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, इसलिए यहाँ पे n/2 a प्लस एल भी यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। नोट कर लें।